जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। मोहिनी एकादशी पर साधक भगवान विष्णु के लिए कठोर उपवास रखते हैं और उनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस शुभ दिन पर भगवान विष्णु अप्सरा के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस एकादशी को अन्य एकादशी से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी कब मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को सबसे शुभ तिथियों में एक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ में ही घर में धन की देवी का वास भी रहता है। वही हर साल यह एकादशी मनाई जाएगी। इस बात को लेकर कि एकादशी इस साल कब मनाई जाएगी और लोगों के मन में दुविधा बनी हुई है, तो आइए सभी की दुविधाओं को दूर करते हुए सही तारीख को जानते हैं। मोहिनी एकादशी 18 मई 2024 दिन शनिवार सुबह 11:23 पर शुरू होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 19 मई 2024 के दिन रविवार दोपहर 1:50 पर होगी। पांचांग को देखते हुए मोहिनी एकादशी का व्रत 19 मई 2024 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद ही शुभ माना गया है। इस दिन साधक भगवान विष्णु के लिए कठोर उपवास रखते हैं और विधि पूर्वक इनकी पूजा करते हैं और इस विशेष तिथि पर भक्त कृष्ण और श्री हरि के मंदिरों में जाते हैं और दान पुण्य करते हैं। व्रत के दिन व्रतधारी को सुबह ब्रह्मास्त्र में उठकर सभी दैनिक कार्य करके पूजा स्थल पर बैठकर वहां पर एक चौकी रखे। अब भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप या माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु के चित्र का स्थापित करें और उनके सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लेकर पूजा करें। घी का दीपक जलाकर धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, अक्षत और प्रसाद चढ़ाए। अब भगवान विष्णु को भोग लगाए और अब भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की कथा सुने या पढ़े। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और व्रती भगवान के लिए भोग के लिए तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और इसके बाद पूरा दिन फलाहारी व्रत रखें। अगले दिन पारण के लिए शुभ मुहूर्त के पारण में करके व्रत को तोड़े और जरूरतमंद को भोजन कराकर अन्न ग्रहण करें। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को बीच में ना छोड़ें और कथा को पूरा सुनकर जाएं। यह कथा महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे समस्त पाप का दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है और इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छुटकारा, मोह जाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में गुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न वह पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सुदबदी और मेधावी, सुकृति तथा दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और प्राय स्त्री के साथ भोग विलास करता।
तथा माद मदिरा का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था और इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देखकर वह चोरी करना सीख गया। एक बार वह चोरी करता हुआ पकड़ा गया और वेश्या का पुत्र जानकर चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर से वह पकड़ में आ गया। राजा ने इस बार उसे कारागार में डाल देने की आज्ञा दे दी। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को भी कहा। वह नगरी में निकलकर वन में चला गया। वहां वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बेहलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर रहे थे। उसी भीगे वस्त्रों में छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुधबुद्धि प्राप्त हुई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। और उसके दीप वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल को मोहिनी एकादशी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और वह अंत में गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। तो ये थी मोहिनी एकादशी की व्रत कथा और मोहिनी एकादशी के बारे में कुछ जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।